हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी स्टोरी बोर्ड। आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी कंजूस मक्खी चूस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी हमारे प्रिय राजू श्रीवास्तव जी की आखिरी मूवी है और इस मूवी में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी की है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में हमें कुणाल खेमू देखने को मिलेंगे। तो मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत लखनऊ शहर से होती है। यहाँ हमें एक आदमी जमुना प्रसाद को दिखाते हैं जो रात के करीब 2:30 बजे कहीं जा रहा होता है, जिसे उसकी बुआ झुमरी देख लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे सुबह होती है और हमें जमुना की कंजूसी को दिखाते हैं। वो टूथपेस्ट में से पेस्ट खत्म होने के बाद भी उसे नहीं फेंकता और उसमें से बेलन से पेस्ट निकालता है और उसके बच्चे को एक तालाब में जाकर नहलाता है, क्योंकि घर का नल चलने से बिजली का बिल बहुत आएगा। साथ ही उसने 5 लोगों के लिए 10 भिंडी लेकर आया था। जमुना की मुर्दे के सामान बेचने की दुकान थी और उसी से वो कंजूसी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। जिसके बाद वो अपनी दुकान के लिए जाता है कि रास्ते में उसे झुमरी मिलती है जो उससे पूछती है कि कल रात 2:30 बजे तुम कहाँ जा रहे थे, जिस पर जमुना उसे बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। झुमरी समझ जाती है कि ये मुझसे कुछ छिपा रहा है, लेकिन मैं इसका पता लगाकर ही मानूंगी। इसके बाद झुमरी जमुना की पत्नी और उसके पेरेंट्स को बताती है कि जमुना रात के 2:30 बजे किसी से मिलने के लिए जाता है। मुझे तो लगता है कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर उसकी वाइफ माधुरी उसे अभी फोन लगाने लगती है, लेकिन जमुना के फादर गंगा प्रसाद उससे मना करते हैं और कहते हैं कि हम उसे रात में ही रंगे हाथ पकड़ेंगे। आगे माधुरी के पास जमुना का फोन आता है। वो उससे कहता है कि आज तुम खाना मत बनाना, क्योंकि आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है और वो सभी लोग फटाफट तैयार होकर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर पता लगता है कि जमुना उन्हें भिखारियों के लिए जो भंडारा चल रहा था वहाँ खाना खिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर खाना खाने में इन लोगों को बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद वो सभी लोग अपना मुंह एक कपड़े से बांधकर खाने लगते हैं और गंगा प्रसाद उस पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कंजूसी की भी हद होती है। तूने एक टाइम का राशन बचाने के लिए हमें इन गरीबों के भंडारों में खाना खिला रहा है। इसके बाद वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं। आगे रात में उठकर जमुना किसी से मिलने के लिए जाता है कि तभी उसे माधुरी देख लेती है और जमुना के पेरेंट्स से भी कह देती है। इसके बाद वो सभी लोग जमुना का पीछा करने लगते हैं। वो एक जगह पर रुकता है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आते हो, जिस पर जमुना कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर अपने पैसे छुपाने के लिए आता हूँ, क्योंकि बैंक में से तो पैसे चोरी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि यहाँ पैसे रखे हैं। जिस पर गंगा प्रसाद इससे कहते हैं कि इतने सारे पैसे तूने यहाँ पर छिपा कर रखे हैं और हम इतने दिनों से तंगी झेल रहे हैं, तुझे हमसे पैसे छिपाने में शर्म नहीं आती। इसके बाद जमुना अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं ये पैसे आप दोनों के लिए ही जोड़ रहा हूँ ताकि आप दोनों को चारों धाम की यात्रा करवा सकूं, क्योंकि मैंने आपको मेरी शादी के दिन दादाजी की फोटो से बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें आप उनसे कह रहे थे कि मैं आपको चारों धाम की यात्रा नहीं करवा सका और उसका दुख मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं जमुना से कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर वो भी हमें यात्रा नहीं करवा सका तो उसे भी बहुत दुख होगा, क्योंकि उसके पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें चारों धाम की यात्रा करवा सके। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि जैसे तैसे भी पैसे कमाकर बस आप दोनों को चारों धाम की यात्रा करवानी है, और तभी से मैंने कंजूसी करके इतने पैसे जोड़े हैं। आगे जमुना अपने पेरेंट्स के लिए यात्रा की टिकट करवाने के लिए जाता है और उनकी टिकट करवा भी लेता है। इसके बाद वो लोग यात्रा के लिए निकल जाते हैं और उन लोगों के जाते ही यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। जमुना को उनकी बहुत चिंता हो रही थी। आगे वो अपने फादर के पास फोन लगाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग अभी कहाँ पर हो, जिस पर वो बताते हैं कि हम अभी केदारनाथ में हैं और 2 दिनों से यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है, कि तभी उनका फोन कट हो जाता है। इधर जमुना को अब और भी ज्यादा डर लगने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद न्यूज आती है कि केदारनाथ में बहुत ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और यहाँ के कई लोग पानी में बह गए हैं। ये सुनकर जमुना शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपने फादर को फोन लगाता है तो उनका फोन नहीं लगता। अब जमुना को अपने पेरेंट्स की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। आगे वो चारों धाम यात्रा ऑफिस भी जाता है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि हमारा भी उन लोगों से अभी तक कोई भी संपर्क नहीं
हुआ है और मुझे भी उन लोगों की चिंता है क्योंकि मेरे फादर भी उन्हीं के साथ गए हैं। तो जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जमुना को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने केदारनाथ की हेल्पलाइन पर भी फोन लगाकर देखा लेकिन वहां से भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद वो फैसला कर लेता है कि मैं खुद केदारनाथ जाऊंगा और मेरे माँ और बाबूजी को लेकर आऊंगा। यहाँ आकर जमुना प्रसाद उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में अपने माँ और बाबूजी को देखता है लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते। वो यहाँ के रेस्क्यू ऑफिस भी जाता है पर वहाँ पर भी उसे वो लोग नहीं मिलते और अब थक हार कर जमुना लखनऊ लौट आता है। यहाँ पर माधुरी उसे बताती है कि कल कोई सरकारी ऑफिसर आया था और उसने आपको आज उसके ऑफिस आने की कहा था। आगे जमुना उसके पास आता है तो वो ऑफिसर इसे बताता है कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा में गए थे और उनकी 25 दिनों तक कोई खबर नहीं मिलती है तो सरकार उन लोगों को मृतक घोषित कर देती है और सरकार द्वारा उनके परिवार वालों को 14 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऑर्डर है। ये सुनकर जमुना को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर में एक जोरदार चांटा मारता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और बाबूजी को मरा हुआ कहने की। वो लोग अभी मरे नहीं हैं, वो वापस आएंगे और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। इसके बाद वो घर आकर अपनी चौल के सभी लोगों को ये बात बताता है कि सरकार ने मेरे माँ और बाबूजी को मृतक घोषित कर दिया है और उसके बदले में मुझे पैसे देने की भी कह रहे हैं लेकिन मैं ये पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि वो लोग मर गए हैं। जिस पर यहाँ के सभी लोग जमुना को मनाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें गए 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अगर वो लोग जिंदा होते तो हमें कहीं से तो संपर्क करने की कोशिश करते। हमें भी यही लगता है कि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं है। और झुमरी बुआ इससे कहती है कि तू इन पैसों को लेकर अपने माँ और बाबूजी की आखिरी इच्छा भी तो पूरी कर सकता है, तो बेटा इन पैसों को मना मत कर। इसके बाद सभी लोगों के कहने पर जमुना प्रसाद इन पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो ऑफिसर चतुर्वेदी जी जमुना के घर उसे पैसे देने के लिए आता है लेकिन ये पैसे 14 लाख नहीं थे बल्कि उसकी बजाय 10 लाख ही थे। जिस पर जमुना उससे कहता है कि हमें तो सरकार ने 14 लाख रुपए देने की कहा था, ये तो 10 लाख रुपए ही है। जिस पर चतुर्वेदी जी इससे कहते हैं कि ये पैसे इतनी जल्दी और 10 लोगों के साइन करने के बाद आए हैं और मैंने उन लोगों से कहकर स्पेशली आपका काम जल्दी करवाया है तो उसका टैक्स तो लगेगा ही ना। जमुना इससे ये पैसे लेने से मना करने की सोचता है लेकिन उसे अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने थे और उसकी तैयारी भी इसने कर ली होती है और उसके एडवांस में सामान भी ले आया था जिसके इसे पैसे भी देने थे। तो जमुना इन पैसों को ले लेता है। आगे जमुना इन पैसों से अपने माँ और बाबूजी के नाम पर एक चबूतरा बनवाता है और अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी डाल देता है क्योंकि ये सब गंगा प्रसाद का सपना होता है और बाकी बचे पैसों को एक धर्मशाला में दे देता है। आगे ये लोग अपने घर आते हैं तो इन लोगों को घर के सभी गेट खुले मिलते हैं तो जमुना को लगता है कि हमारे घर पर कोई चोर घुस आया है और वो उसे मारने के लिए जाता है कि तभी वहाँ से उसके माँ और बाबूजी निकलते हैं। इन लोगों को जिंदा देखकर जमुना और माधुरी शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। एक तरफ तो जमुना को खुशी हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ इसे दुख भी हो रहा था कि मैंने जो पैसे सरकार से लिए हैं अब मैं वो कहां से लौटाऊंगा। आगे गंगा प्रसाद इन्हें बताता है कि बाढ़ आने पर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे जिसके बाद मैंने तेरी माँ को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली और एक दिन मैं एक धर्मशाला में खाना खा रहा था कि तभी मुझे इसकी आवाज सुनाई दी और वहाँ से हम दोनों साथ में यहाँ तक पहुँचे। आगे जमुना गंगा प्रसाद को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ बताता है और इन लोगों से घर पे ही रहने की कहता है। आगे जमुना चतुर्वेदी जी के ऑफिस जाता है लेकिन वो इसे यहाँ नहीं मिलते तो वो यादव को बताता है कि मेरे माँ और बाबूजी जिंदा है और मैंने वो पैसे भी खर्च कर दिए हैं लेकिन मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। जिस पर यादव इसे बहुत डराता है और चतुर्वेदी से ही बात करने की कहता है और कहता है कि वो एक हफ्ते बाद आएंगे। वो अपने बवासीर का ऑपरेशन करवाने के लिए गए हैं। अब जमुना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहां से लेकर आएगा। इसके बाद इसने जिन लोगों से सामान खरीदा था उनके पास वो सामान लौटाने के लिए जाता है लेकिन कोई भी इससे सामान वापस नहीं लेता। तो जमुना फैसला करता है कि मैं अपनी दुकान गिरवी रख दूंगा। आगे जमुना के पास चतुर्वेदी आता है। जमुना उसे पैसे लौटाने की कहता है जिस पर चतुर्वेदी इससे कहता है कि अगर मैंने तुमसे ये पैसे ले लिए तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी तो
तू अपने माँ और बाबूजी को घर में ही रहने दे और उन्हें कुछ दिनों तक बाहर मत निकलने देना और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग जिंदा है और तेरे घर में ही छुपे हुए हैं। अगले दिन इन लोगों के घर झुमरी आती है तो वो जमुना की माँ सरस्वती को देख लेती है और वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को बुला लेती है और अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि गंगा प्रसाद और सरस्वती जिंदा है। इसके बाद झुमरी इससे पूछती है कि तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, जिस पर जमुना कहता है कि चतुर्वेदी ने हमें ये बात किसी को बताने से मना की थी, क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता चल जाता तो चतुर्वेदी की नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि हमारे 14 लाख रुपए में से 4 लाख उन लोगों ने भी खाए थे। पर यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि हमें सरकार को एक नोटिस भेजना चाहिए और इन लोगों की असलियत सबके सामने लाना चाहिए और तभी हमारे देश के चतुर्वेदी जैसे करप्ट ऑफिसरों को सबक मिलेगा। ये सुनकर जमुना एक नोटिस भेज देता है। उधर ये नोटिस चतुर्वेदी के हाथ लग जाता है और उसे वो नोटिस पढ़कर बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है। इसके बाद वो जमुना के घर आकर उसे धमकाने लगता है कि अगर तूने ऐसी हरकत फिर से की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और वो इसे मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद जमुना को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि मैं अब इसकी सच्चाई सबके सामने लेकर ही आऊंगा। अगले दिन जमुना सभी मीडिया वालों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पेरेंट्स केदारनाथ में जो हादसा हुआ था उसमें मारे गए और सरकार की तरफ से मुझे उसका मुआवजा मिलना था, लेकिन इस चतुर्वेदी ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और मेरे उन पैसों को ये खाने की फिरात में है। आगे सभी लोग चतुर्वेदी के पास जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैंने इसे पैसे दे दिए हैं और मेरे पास उसका सबूत भी है। इसके बाद वो यादव से वो पेपर्स लाने की कहता है जिसमें जमुना के साइन थे, लेकिन वो पेपर्स उसे नहीं मिलते क्योंकि जमुना ने रात में आकर उन्हें चोरी कर लिए थे। जिसके बाद वो जमुना के घर की तलाशी लेने की कहता है और कहता है कि इसके पेरेंट्स मरे नहीं है बल्कि जिंदा है और जमुना के घर पर पूरी पुलिस फोर्स को लगा देता है उसके पेरेंट्स और वो पेपर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके घर पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। आगे हमें पता लगता है कि जमुना ने अपने माँ और बाबूजी को चतुर्वेदी के घर में ही छिपा दिया था और वो यहाँ आकर उनका चतुर्वेदी के साथ एक वीडियो भी बना लेता है जिसमें वो कहता है कि इसने मेरे पेरेंट्स को किडनैप करके उनके हिस्से के पैसे खा लिए हैं। ये न्यूज सभी को मिल जाती है। इसके बाद चतुर्वेदी का एक सीनियर ऑफिसर उसे बुलाता है और उसे जमुना प्रसाद को पैसे देकर इस केस को रफा दफा करने की कहता है। आगे वो जमुना को 50 लाख रुपए देने की कहता है और उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ लखनऊ से कहीं दूर जाने की कहता है। जमुना 50 लाख रुपए के लिए उसका कहना मानने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम इन करप्ट ऑफिसरों को सबक सिखाओगे, लेकिन तुम भी इन लोगों की बातों में ही आ गए और इसे बताता है कि मैं भी इन लोगों का ही शिकार हूँ। मेरा बेटा, पोता और बहू उसी केदारनाथ की बाढ़ में बह गए थे। सरकार ने मुझे भी 21 लाख रुपए मुआवजा देने की कहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी 10 लाख रुपए ही दिए और जमुना से इन सभी करप्ट ऑफिसरों की सच्चाई सामने लाने की कहता है। ये सुनकर जमुना की आंखें खुल जाती है और अब वो चतुर्वेदी और उसके जैसे बाकी सभी ऑफिसरों को सबक सिखाने की ठान लेता है। इसके बाद वो एक वीडियो बनाता है और इस वीडियो में चतुर्वेदी की सारी सच्चाई बताता है। आगे जमुना और चतुर्वेदी को केंद्रीय मंत्री बुलाते हैं और जमुना उन्हें बताता है कि चतुर्वेदी ही नहीं बल्कि इन जैसे कई ऑफिसरों ने कई लोगों के पैसे खाए हैं। जिसके बाद जमुना मंत्री जी को उन लोगों की अर्जी दिखाता है और कहता है कि मुझे ही नहीं बल्कि इन सभी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सब देखने के बाद मंत्री जी चतुर्वेदी और उसके साथ के सभी ऑफिसरों को अरेस्ट करने की कह देता है और अब सभी लोगों को इंसाफ मिल जाता है। इसके बाद जमुना और उसकी फैमिली पहले जैसी हंसी खुशी से रहने लगते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।